बैकलिंक्स इन एसईओ स्ट्रेटजी। एसईओ क्या कहता है भाई? एसईओ कहता है किस किस्म के बैकलिंक्स मुझे दो, कैसे वेबसाइट रैंक होगी, एसईओ की जो है क्या डिमांड है, क्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं। और इसके अलावा अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, डू फॉलो नो फॉलो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, वो सारा कंसेप्ट अगर आप क्लियर करवाना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसईओ क्या चाहता है कि मुझे किस चीज़ के बैकलिंक्स आप दें, किस किस्म के दें कि मैं वो सारे रैंक करूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, इन जो मैंने इन टाइप्स पर बताई हैं वो वीडियो एक बार देख लेंगे ताकि आपको इस वीडियो में समझ आ जाए। अगर आप एसईओ चाहता है इन सब को इस्तेमाल करें। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, ये देखें लोगों ने एक नई वेबसाइट क्रिएट की ना। अबे यार, मान लीजिए ये मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट मैंने क्रिएट की। अब मैं अगले ही दिन क्या करूँगा, इसको बैकलिंक देना शुरू कर दूंगा। इस पर मैं गेस्ट पोस्ट ले लूँगा, इस पर मैं पीबीएन ले लूँगा, इस पर मैं जो है प्रोफाइल लेना शुरू कर दूंगा, इस पर मैं कमेंट, सारे हर किस्म के बैकलिंक अगले दिन लेना शुरू कर दूंगा, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना मुझे अगर न्यू वेबसाइट मैंने क्रिएट की है तो एसईओ ये कहता है, गूगल ये कहता है, जब आप गूगल में अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को 3 से 4 महीने भूल जाएं, क्योंकि गूगल के पास एक ऐसा, समझ लें एक ऐसा वेयर हाउस रखा हुआ है जहाँ पर 3 से 4 महीने आपकी वेबसाइट घूमती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो 2 दिन में भी बाहर आ सकती है, लेकिन नॉर्मली आज के दिनों में यही हो रहा है कि मैक्सिमम टाइम भी 2 महीने तो लग ही रहे हैं, मिनिमम टाइम सॉरी। तो वो एक ऐसा वेयर हाउस है जिसे सैंडबॉक्स कहा जाता है। वर्ड नया है आपके लिए, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ऐसे समझ लें एक वेयर हाउस है जिसका नाम है सैंडबॉक्स, जहाँ पर आपकी न्यूली लॉन्च वेबसाइट चली जाती है, वहाँ से घूमती है, 2-3 महीने वहाँ पर घूमती है, और वो होता है क्वालिटी चेकर। अब ये ना समझे कि जब उससे बाहर होती है डायरेक्टली रैंक हो जाती है, नहीं, उसके बाद भी क्रॉल होती रहती है, वहाँ पर घूमती रहती है। तो जो पहले ये जो 2 महीने वाला फैक्टर है उसमें ये सीन है, वेबसाइट एक मुश्किल स्टक पीरियड में होती है जहाँ पर आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपके लिखने का स्टाइल, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन, आपकी वेबसाइट का टाइम स्पीड, आपकी वेबसाइट को कौन कौन से लिंक मिल रहे हैं, आपकी वेबसाइट पर अथॉरिटी के लिंक हैं, स्पैमी लिंक्स तो नहीं है, A to Z सब कुछ चेक किया जाता है। अगर आपकी सब कुछ गूगल के लाइज एम्प्लाइज एसईओ के, गूगल जितने भी गूगल ने एसईओ के बारे में बताया है उन सब को फॉलो करती है, 200, 250, 300 जितने भी फैक्टर हैं, वेबसाइट बाहर निकल आएगी। तो बैकलिंक्स जो आपने फिर क्रिएट करने हैं वो फिर 2 से 3 महीने के बाद ही क्रिएट करने हैं, ताकि आपकी वेबसाइट जो है उसके उस वेयर हाउस से बाहर जब निकल आए ना, सैंडबॉक्स से, उस डब्बे से जब बाहर निकलती है वेबसाइट, तब आपने लिंकिंग शुरू करनी है। और एसईओ ये चाहता है बैलेंस होना चाहिए। एसईओ ये चाहता है, मैं नहीं चाहता कि आप नई वेबसाइट पर 1000 डू फॉलो लिंक दे दें और वो डू फॉलो लिंक भी हाई अथॉरिटी क्यों, नो। एसईओ ऐसा हर किसी भी नहीं कहता। एसईओ कहता है उस 1000 के बजाय आप मुझे अगर 5 लिंक भी दे देना, साथ और टाइप्स भी मिक्स कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब मान लीजिए मैं क्या करूँगा, मैं जितने मैंने वेबसाइट क्रिएट की 2-3 महीने वेट किया, अब मैं नेचुरल लिंक मुझे तो तब मिल सकते हैं जब मैं कोई वायरल कंटेंट या कोई नई चीज़ के बारे में लिखूंगा या कोई ऐसी चीज़ के बारे में जो कि एक नई हो। अब मैं क्या करूंगा, 1000 गेस्ट पोस्ट ले लेता हूँ। एसईओ तो ये नहीं कहता, एसईओ ने तो कहा भी नहीं है, जो टॉप कंपेटिटर भी रैंक कर रहा था उसके भी 1000 बैकलिंक नहीं थे, तो एसईओ ये भी नहीं कहता। अब मैं क्या करूंगा, फॉरम सिग्नेचर से 500 बैकलिंक ले, एसईओ ये भी नहीं कहता। एसईओ ये कहता है बैलेंस हो। मान लीजिए आपने 1000 डू फॉलो दिए हैं, उसकी बजाय अगर आप उस 1000 की बजाय उसको सिर्फ 10 हाई क्वालिटी के लिंक दे देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है 1000 से। 1000 पीबीएन, 1000 गेस्ट पोस्ट क्रिएट कर दिए, 1000 फॉरम क्रिएट कर दिए, 1000 फॉरम की बजाय अगर आप उसको 5 फॉरम दे दें, क्वालिटी के फॉरम लिंक हों, एसईओ ये कहता है। एसईओ ये कहता है कि सारे डू फॉलो देने की बजाय साथ कुछ अगर नो फॉलो भी मेंशन कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। 1000 डू फॉलो क्रिएट कर दिए, कोई मसला नहीं, गूगल का जब अपडेट आएगा साइट गिर जाएगी क्योंकि स्पैमिंग होगी। डू फॉलो के साथ साथ अगर आप नो फॉलो का कंसेप्ट भी करेंगे, अगर आपने 1000 डू फॉलो क्रिएट किए, मेरी ये रिकमेंडेशन है कि 1000 नो फॉलो भी होने चाहिए। भले आपको फ़ायदा ना हो, नो फॉलो से आपको पता है इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन होने चाहिए। वो समझ लें कि ऐसी दीवार है जो कि आप कुछ ना कुछ वो सहारा वो आपको दे ही देगी। तो डू फॉलो के साथ साथ अपनी नो फॉलो की क्वालिटी को भी आपने मेंटेन करना है।
एसईओ ये चाहता है कि जितने भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं सबका आपके पास बैलेंस हो, सबकी बैक हिस्ट्री अच्छी हो, और कभी भी ओवर बैकलिंकिंग आपने नहीं करनी। अब मान लीजिए गूगल पर वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, ये देखें ये सारी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही हैं। अब इसने 10 हाई क्वालिटी लिंक दे दिए, इमेज के 10 हाई क्वालिटी लिंक दे दिए, डायरेक्टरी के 10 हाई क्वालिटी लिंक दे दिए, गेस्ट पोस्ट के, सब उसने नेचुरल वे से, मिक्सड वे से यूज़ किए। गूगल लव इट। लेकिन जब आप ओवर लिंकिंग करेंगे, मान लीजिए आपने 10 की बजाय 1000 नेचुरल दे दिए, 1000 एडिटोरियल दे दिए, 1000 गेस्ट पोस्ट दे दिए, कोई फ़ायदा नहीं। पहली बात, आप 1000 दे भी नहीं सकते, इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी भी नहीं। एसईओ चाहता है कि जो भी आप बैक लिंकिंग कर रहे हैं उस बैक लिंकिंग में बैलेंस होना चाहिए। हर किस्म के बैक लिंक्स को यूज़ करें, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें। दैट इज़ व्हाट एसईओ वांट और गूगल वांट्स फ्रॉम योर वेबसाइट और बिजनेस। अगर एसईओ ये होता ना कि यार वेबसाइट 2 दिन में रैंक हो रही है, इतने लिंक डाल देने हैं, तो वो दिन ख़त्म हो गया। पहले यही सीन चल जाता था कि जब गूगल को भी इतना पता नहीं होता था, उसके इंजीनियर भी इतने हार्ड नहीं होते थे, तो ये सीन चल जाता था कि एक नई वेबसाइट लॉन्च होती थी, अगले दिन उसको 1000-1500 बैक लिंक ठोक दिए जाते थे, वो वेबसाइट रैंकिंग भी कर रही होती थी। अगर आप आज ऐसा करेंगे तो जो आज रैंकिंग में जाती है वो फिर आज 0 पे चली जाती है। तो एसईओ, अगर आपको इसकी मुझे इमेज या इन्फोग्राफिक मिल जाए ना, मैं आपको इसके ग्राफिक से समझा दूं। अब उम्मीद है आपको इस इमेज से समझ आ रहा होगा कि ये एसईओ, ये भी क्लियर नहीं है, ये देखें। अब ये हर किस्म के बैकलिंक दिए हुए हैं, जैसे कि रेलिवेंट भी हैं, ये भी सही नहीं है। मुझे कोई ऐसी इमेज मिल जाए जिसमें आपका मैं इमेज क्लियर कर दूं, क्योंकि वो मेरे जहन में तो है, आपके जहन में नहीं आ रही, तो मुझे ज़रा वो क्लियर करनी है। चलें, फिलहाल आप इस कंसेप्ट को इस तरह समझ लें कि यार अगर आप एसईओ से लिंकिंग करना चाहते हैं तो इन सब को इस्तेमाल करें, ओवर लिंकिंग से बचें। 1000 लिंक देने की बजाय 10-10 इन सब के मिक्सड लिंक देना चाहते हैं। एसईओ यही कहता है। एसईओ कहता है आप क्वालिटी का लिंक दें, आपका क्वालिटी। अब इस तरह भी मुमकिन नहीं है कि मैंने एक स्पैमी कंटेंट लिख दिया है, कीवर्ड स्टफिंग करके कंटेंट लिखा हुआ है, यूज़र को भी समझ नहीं आ रही मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं अब उस पर 1000 बैक लिंक लगा दूँ और मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट करूँ कि मैं रैंक कर दूँगा, मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मेरी ये रैंकिंग है। अगर मैं आपको कोई लाइव वेबसाइट पे दिखाऊं कि अब मैं आपको ऐसी वेबसाइट की एग्जांपल लाखों की तादाद में दे सकता हूं कि ऐसी वेबसाइट्स भी रैंक कर रही हैं जो कि जिनके लिंक्स भी नहीं हैं, उन पे हज़ारों की ट्रैफिक वो ले रहे हैं, लाखों की ट्रैफिक वो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास लिंक ही नहीं है, उनके लिंक भी क्रिएट नहीं किए हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ऐसी वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा जिन पर इतनी लिंकिंग भी नहीं होगी लेकिन उन पर ट्रैफिक है, अच्छी खासी आपको उन पर ट्रैफिक मिल जाएगी। अब ये देखें, ये भी एक वेबसाइट है। ओह नो, ये नहीं, सॉरी, ये देखें। अब उसने 1000 बैकलिंक देने की बजाय कितने बैकलिंक दिए और वो ट्रैफिक ले रहा है। क्वालिटी के लिए थे, दिखाता हूँ, अभी ट्रैफिक आ जाएगी। यार ये क्यों रोले डाल रहा है, ये देखें, डोमेन ओवरव्यू, यार आज सिस्टम बड़ा हैंग हो रहा है। सिस्टम नहीं हो रहा, सिर्फ यही हो रहा था। इसके साथ साथ मैं दूसरी वेबसाइट भी निकाल लेता हूँ।
ये देखें, अब ये चाहता 1000 बैकलिंक दे देता, लेकिन नहीं, ये अच्छी खासी ट्रैफिक ले रहा है, 5000 ट्रैफिक ले रहा है, सिर्फ उसने बैकलिंक्स दिए हैं 1900, ये भी ज़्यादा है। अब मुझे आपको ऐसे दिखाने हैं जिस पर सिर्फ कुछ आपको नज़र ही ना आए और वो ट्रैफिक ले रहा हूँ। मेरे पास पड़ी हैं कुछ एग्जांपल, मैंने निकाल रखी थी, मैं लाख एग्जांपल हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद कि बैकलिंक्स के बगैर भी पॉसिबल है, लेकिन अब कंपटीशन बहुत है, आपको अब बैकलिंक्स चाहिए। तो एसईओ ये चाहता है यार, इस वक्त अगर सिर्फ क्वालिटी का कंटेंट पर ही फोकस करें ना, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं क्वालिटी कंटेंट जिस पर यूज़र को समझ आए और वो यूज़र जो चाहता है वो उसको एग्जैक्ट मिल रहा है, कंटेंट क्वालिटी मिल रही है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, यूज़र टाइम स्पेंड अच्छा कर रहा है, तो आपके कंटेंट को किसी के लिंक की भी ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को भी क्रॉस कर सकते हैं कोई बगैर लिंक के। अब ये मुमकिन होता है अगर कोई वेबसाइट पहले पेज पर रैंक कर रही है, अगर उसके 100 बैकलिंक्स हैं तो आपको 110 क्रिएट करने पड़ते हैं गूगल की नज़र में ये डालने के लिए कि यार मेरे पास ज़्यादा अथॉरिटी है, मेरे पास ज़्यादा क्वालिटी है। लेकिन गूगल उसको भी रैंक कर देगा जिस पर भले 110 लिंक ना हो, सिर्फ क्वालिटी का कंटेंट दिया हुआ हो और उसने वो मेंशन किया हो जो कि यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है, जो यूज़र क्यूरी जो सब सर्च कर रहा है वो उसे एग्जैक्टली मेंशन हो रहा है। अब वो हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में सर्च कर रहा है, आप उसे टेक्नोलॉजी की टिप्स दिए जा रहे हो, वो किसी और चीज़ में सर्च कर रहा है, आप कुछ और मेंशन कर रहे हो, इस तरह नहीं। एसईओ क्लीन है, एसईओ को मुश्किल हमने खुद किया हुआ है। एसईओ को हम खुद एक दूसरे को घुसेड़ रहे हैं। अगर 10 वेबसाइट रैंक कर रही हैं, उन्होंने 10 लिंक लिए हुए हैं, लाखों लिंक्स लिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, हम उन 10 वेबसाइट से और भी बढ़ा चढ़ा कर हम लिंक्स लेकर गूगल को और रैंक करेंगे और मुश्किल करेंगे और कंपटीशन बनाएंगे, जबकि यूज़र को पसंद ही नहीं आ रहा। जो 10 वेबसाइट ने कंटेंट लिखे, यूज़र की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अक्सर आप गौर करें ना, यूज़र पहली वेबसाइट पर कभी क्लिक नहीं करता, जो यूज़र दूसरे तीसरे वेबसाइट पर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। फिर आप देखते हैं कि अब आप अगर गौर करेंगे, ऐसे फील्ड में आए हैं तो आप देखेंगे कि जो वेबसाइट इस वक्त पहले पेज पर रैंक कर रही हैं, जो भी कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं वो दूसरे दिन सर्च करेंगे कोई और रैंक कर रही होती, तीसरे दिन सर्च करेंगे कोई और रैंक कर रही होती। कोई भी यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, कोई भी वेबसाइट इतनी ज़्यादा देर तक फर्स्ट पेज पर स्टेबल नहीं रहती, मूव होती रहती है। क्यों? यूज़र एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। जो यूज़र जहाँ इस वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ रहा था आज तक अच्छा था, अब एक नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, नई वेबसाइट ने इस बंदे से भी ज़्यादा बेहतर लिखा है, गूगल फिर उसको रिकमेंड करेगा भले उसका कोई भी बैकलिंक ना हो, क्योंकि गूगल चाहता है कि यार मेरे पास एक बंदा आ रहा है, मेरे पास एक बंदा कुछ सर्च करने आ रहा है, तो मैं उसे वो प्रोवाइड करूं। पहले मुझे वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस क्या जा रहा है उस पेज पर, उस लैंडिंग पेज पर, मुझे पहले वो क्लियर करना है। तो वो ये नहीं देखेगा इस वेबसाइट का टाइम स्पीड, इस वेबसाइट ने 1000 लिंक ले रखे हैं, इस वेबसाइट ने हाई क्वालिटी के बैकलिंक ले रखे हैं, इसने विकिपीडिया से बैकलिंक लिए हुए हैं, कोरा से बैकलिंक लिए हुए हैं, फोर्ब्स से लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से बैकलिंक लिए, वो चीज़ हरगिज़ नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि यार इस पर यूज़र टाइम कितना लगा रहा है, क्या उसको वाकई वो कुछ मिल रहा है जो कुछ वो सर्च कर रहा था, वो ये देखना पसंद करेगा। और ऐसी ही वेबसाइट रैंक करती है, जल्दी रैंक करती है। इसलिए मैंने आपकी स्टार्टिंग में भी वीडियो में यही कहा था कि यार फिलहाल अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो लिंकिंग पर फोकस करने की बजाय फोकस सिर्फ और सिर्फ आप उस चीज़ पर करें जो कि है कंटेंट की। कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिंकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है रैंक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है, बस इस प्लेलिस्ट को जो बैकलिंक्स की आपके लिए जनरेट की जा रही है शेयर करते जाएं ताकि आपके साथ दूसरों को भी हेल्प